Hello dear students, welcome back to our channel Study Minto Me। आज की वीडियो में हम थर्ड स्टैंडर्ड का 10th चैप्टर प्रिटी एज अ पिक्चर इसका फुल एक्सप्लेनेशन देखने जा रहे हैं। Right on the first day of school, our new class teacher Miss Nina told us that the last period on every Friday would be story time। यहाँ पर क्या बता रहा है कि जब उनका स्कूल का फर्स्ट डे था उस दिन उनकी न्यू क्लास टीचर मिस नीना, क्लास टीचर का नाम क्या है यहाँ पर, मिस नीना, उन्होंने क्या कहा, टोल्ड अस यानी कहा, द लास्ट पीरियड ऑफ एवरी फ्राइडे, फ्राइडे के दिन जो लास्ट पीरियड होता है, हर फ्राइडे के लास्ट पीरियड में वो एक अच्छी सी कहानी सुनाएगी, स्टोरी टाइम, वो हमेशा कहानी सुनाया करेगी। वी ऑल डिसाइडेड इमीडिएटली, हम सब ने डिसाइड किया यानी तय किया, इमीडिएटली यानी फ़ौरन, जैसे ही मिस ने कहा ना कि मैं आपको हर फ्राइडे को स्टोरी सुनाऊंगी तो हम सब ने ये डिसाइड किया, शी मस्ट बी द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। जो मिस नीना है वो बेस्ट टीचर है यानी सबसे अच्छी टीचर है वो, इन द वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया में। ही होप्ड सॉरी वी होप्ड शी न्यू इनफ स्टोरीज फॉर ऑल द फ्राइडेज ऑफ द ईयर, यानी हमने क्या होप किया, हमने ये उम्मीद की कि उन्हें बहुत सारी स्टोरीज आती होगी और वो पूरा साल, पूरा ईयर हमें हर फ्राइडे को एक न्यू स्टोरी सुनाएगी। So Friday came and we got more and more excited till at last the bell rang for the last period। अब जब नेक्स्ट फ्राइडे आया तो हम बहुत एक्साइटेड थे, सब बच्चे जो थे बहुत एक्साइटेड थे। क्यों? क्योंकि उन्हें एक स्टोरी सुनना थी अपने क्लास टीचर से। और वो कब तक, टिल एट द लास्ट यानी लास्ट पीरियड तक। द बेल रैंग फॉर द लास्ट पीरियड, जब लास्ट पीरियड की बेल बजी उस वक्त तक हम लोग बहुत एक्साइटेड थे कि अब आज हमें कोई बहुत अच्छी स्टोरी सुनने को मिलेगी। वी रिमाइंडेड हर राइट अवे अबाउट द प्रॉमिस, और जैसे ही लास्ट पीरियड की बेल बजी हम सब ने अपने टीचर को क्या किया, रिमाइंड किया, रिमाइंड यानी याद दिलाया कि उन्होंने क्या प्रॉमिस किया था हमसे स्टोरी कहने के लिए। यस ऑफ कोर्स, उनके टीचर ने क्या आंसर दिया, यस मुझे याद है, ऑफ कोर्स बिल्कुल मैं आपको कहानी सुनाऊंगी। शी सेड हैप्पीली, उन्होंने बहुत खुशी से कहा। बट वॉज शी लुक्ड अराउंड द क्लास, लेकिन पहले उन्होंने क्या किया, लुक्ड अराउंड यानी अपनी क्लास में देखा, अपने अतराफ में देखा। वी कुड सी हियर फेस चेंजिंग, हमने क्या देखा कि उनके फेस में कुछ चेंजेस नज़र आया, यानी उनके एक्सप्रेशन थोड़े से चेंज हो गए। ओह डियर, उन्होंने क्या कहा सब बच्चों को, प्यारे बच्चों, आई वॉज गोइंग टू टेल यू सच अ लवली स्टोरी, मैं अभी आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ। बट लेकिन इट लुक्स एज इफ दैट वी हैव टू वेट, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके लिए मुझे कुछ टाइम रुकना पड़ेगा, आपको इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। नो, सब बच्चों ने एक आवाज़ में ज़ोर से क्या कहा, नो। सेट एवरीवन, सब ने मिलकर कहा। दैट्स नॉट फेयर, यानी ये बिल्कुल सही नहीं है, आपने हमसे प्रॉमिस किया था। वो अपने टीचर को क्या रिमाइंड करने लगे कि आपने प्रॉमिस किया था और अभी आपको स्टोरी सुनाना ही पड़ेगी। लुक एट द क्लासरूम, उनके टीचर ने क्या कहा, क्लासरूम को देखो। मिस नीना सेड, हाउ कैन वी इंजॉय अ स्टोरी विथ ऑल दिस रबिश ऑल ओवर द फ्लोर, उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर इतना कचरा है, सब चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई है और हमें स्टोरी सुनने में क्या मज़ा आएगा, हम इंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक क्या कहेंगे उसको, डर्टी माहौल था वहाँ पर, एक फ्रेश वातावरण नहीं था। तो उनके टीचर ने बच्चों से क्या कहा कि अपने पहले क्लासरूम को सही कर लो। सो एवरीवन वेंट सेक्यूरिंग अराउंड पिकिंग अप पेपर, अब क्या हुआ, सब जो बच्चे थे वो जल्दी जल्दी क्या करने लगे, जो उन्होंने कागज़ के टुकड़े फाड़ कर फेंके थे वो पिक करने लगे, पिक यानी उठाने लगे।
and pencil stubs and putting them in the waste paper basket. अब उनसे जो छोटी छोटी पेंसिलें थी और जो भी वेस्ट उन्होंने गिराया था तो वो उठाकर उसे डस्टबिन में पेपर बास्केट में डालने लगे. वॉट अ कन्फ्यूजन देयर वॉज. अब यहाँ पर क्या हुआ, एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया था. बट मिस नीना वॉज नॉट सेटिस्फाइड. और जब बच्चों ने ये सब चीज़ें उठाकर कचरे के डब्बे में फेंक भी दिया तो भी मिस नीना सेटिस्फाइड नहीं थी, यानी उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था. द डेस्क एंड बेंचेस आर ऑल क्रूक्ड शी सेड. अब उन्होंने नई क्या बात बताई कि अभी जो डेस्क और बेंचेस है वो सब आड़े टेढ़े रखे हुए हैं. क्रूक्ड यानी टेढ़े मेढ़े. So, up popped everyone once again, strengthened out the rows quickly, and put them all in perfect order. So, up popped everyone once again, straightened out the rows quickly, and put them all in perfect order. अब सबने क्या किया कि जल्दी जल्दी उन्होंने जो बेंचेस, जो आड़े टेढ़े बेंचेस रखे हुए थे उसे स्ट्रेट किया. स्ट्रेट यानी सीधे रोज में रखा और उनको परफेक्ट ऑर्डर में रखा. यानी अब क्लासरूम जो है तो बहुत अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल नज़र आने लगी. दैट्स मच बेटर. अब उनके टीचर ने क्या कहा, अब अच्छा लग रहा है. शी सेड. बट लुक एट योर सेल्व्स. अब क्लास तो साफ हो गई थी लेकिन अब गंदा कौन हो गया था, बच्चे गंदे हो गए थे. यानी वो छोटे छोटे बच्चे जब चीज़ें इधर उधर रखने लगे तो उनका जो अवतार था, हुलिया था, वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था. रिबन्स अनडन, शर्ट्स हैंगिंग आउट, शूज लेसेस ओपन, बेल्ट्स आस्क्यू. यानी जो लड़कियों की रिबन्स थी चोटी की, वो रिबन्स जो है तो वो अनडन यानी टेढ़ी हो गई थी, कुछ खुल गई थी. और जो शर्ट्स थे तो वो हैंगिंग डाउन यानी बच्चों के कपड़े जो है तो वो इंक कर कर और जो टाई अप कर कर जो आते तो वो सब ख़राब हो गए थे. उनके शूज़ के जो लेसेस थे वो खुल चुके थे. बेल्ट जो है तो वो भी खुल गए थे, यानी उनका हुलिया ख़राब हो गया था. एनीथिंग फॉर द स्टोरी वी थॉट. यानी अब बच्चे सोचने लगे कि हमें एक स्टोरी सुनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा. एंड एज क्विकली एज पॉसिबल वी टाइटेड अवर सेल्फ अप. लेकिन उन्हें स्टोरी सुनने का इतना एक्साइटमेंट था कि उन्होंने क्या किया, क्विकली यानी जल्दी से, जितनी जल्दी पॉसिबल हो सकता अपने आप को उन्होंने टाइटन करने लगे. यानी किसी ने अपने रिबन बांध लिया, किसी ने शूज़ के जो लेसेस थे वो बांध लिया, जिसके कपड़े ख़राब थे उसने अपने कपड़ों को सही कर लिया. We kept asking the kids around us to tell us if we were looking tidy enough. और वो बच्चे एक दूसरे को क्या कहने लगे कि हम एक दूसरे को देखेंगे कि कौन सही से तैयार हो गया है या किसकी कोई चीज़ की कमी रह गई है. नो मिरर्स इन द क्लासरूम. क्यों? क्योंकि क्लासरूम में मिरर्स नहीं थे और बच्चों को अपनी चोटी और अपने जो कपड़े हैं वो अपने सही से नज़र नहीं आ रहे थे. यू नो, वो क्या कह रहे थे, तुम हमको जान सकते हो, यानी हम एक दूसरे के बारे में बता सकते हैं. बट दिस सिली शीरीन्स प्लेट वॉज ऑल अनडन. अब यहाँ पर एक बच्ची का नाम लेकर बताया है कि वो जो शीरीन्स की जो प्लेट्स थी वो अनडन थी, यानी उसके कपड़ों का जो तह थी वो बराबर नहीं थी. सोनिया हैड टू डू इट ऑल ओवर अगेन फॉर हर एंड टाई द बो टू. वो बच्चे एक दूसरे के हुलिये दुरुस्त करने में लगे थे तो सोनिया ने क्या किया, शीरीन के जो अनडन जो प्लेट्स थे उसको टाई करने लगा और सब एक दूसरे की हेल्प करने लगे. वन लास्ट थिंग मिस नीना सेड. अब उनके टीचर ने एक लास्ट थिंग यानी लास्ट बात क्या कही थी, आखिरी बात. यू विल बी इन हरी व्हेन द स्टोरी इज़ ओवर. अब उन्होंने क्या कहा कि अब तुमको कहानी सुनने का तो बहुत शौक़ है लेकिन जैसे ही कहानी ख़त्म हो जाएगी, ओवर हो जाएगी, सो हाउ अबाउट पुटिंग अवे ऑल योर थिंग्स इनटू योर बैग्स राइट नाउ. जब कहानी ख़त्म होगी तो तुमको जाने की जल्दी होगी क्योंकि लास्ट पीरियड है और तुम्हारी जो चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई है उसे तुम क्या करो, बैग में रखो. ऑल द बुक्स, ऑल नोटबुक्स,
सब बुक्स, नोटबुक, शार्पनर, आपके कंपास और सब चीज़ें क्या करो, बैग में पैक कर लो। डोंट फॉरगेट द कंपास बॉक्स, लेकिन अपना कंपास बॉक्स बिल्कुल भूलना मत। हैव यू पुट अवे योर पेंसिल, क्या तुमने उसके अंदर अपनी पेंसिल रखी है? योर रबर, योर रूलर, द पैक ऑफ कलर पेंसिल्स, यानी आपका जो लिखाई पढ़ाई का जो भी सामान है वो सब चीज़ अपने बैग में याद से रखिए। गुड, अच्छा। नाउ योर टिफिन एंड वाटर बॉटल, अब ऐसा नहीं करना कि कहानी सुनने के लिए आपने अपना सामान तो पैक कर लिया लेकिन टिफिन और वाटर बॉटल बाहर भूल गए। देयर्स अ प्लेस फॉर एवरीथिंग, यानी आपका जो बैग है उसमें सब चीज़ सही से रखो। सो पुट एवरीथिंग इन इट्स राइट प्लेस, बैग के अंदर हर चीज़ रखने के लिए एक अलग अलग खाना बना होता है, तो आप क्या करिए, हर चीज़ अपनी जगह पर सही से रखिए। वेल, अब क्या किए बच्चों ने, सब अपनी अपनी चीज़ें समेट कर रख दी, तो अब टीचर ने क्या कहा, वेल यू वर ऑल डन एक्सेप्ट राहुल एंड अनवर। अब सब बच्चों ने अपना सामान रख दिया था लेकिन राहुल और अनवर जो था उनकी अभी तैयारी बाकी थी। दे कुडंट फाइंड देयर डायरीज, उन्हें क्या नहीं मिल रहा था, अपनी डायरीज। एंड शीला हु कुडंट फाइंड द कैप ऑफ हर पेन, और शीला को अपने पेन का कैप नहीं मिला था। एंड बीना हु हैड लॉस्ट द कप फ्रॉम हर वाटर बॉटल, और जो बीना है उसकी बॉटल, वाटर बॉटल का जो ऊपर का जो कप होता है, ढक्कन होता है, वो उसे लॉस्ट कर चुकी थी, यानी गुमा चुकी थी, उसे नहीं मिल रही थी। एंड everyone was making such a noise trying to help, और अपनी चीज़ें ढूंढने में सब क्या कर रहे थे, नॉइज यानी शोर कर रहे थे। I thought we would never finish and Miss Nina would be too angry to tell us a story. अब हम सब क्या सोचने लगे कि हमारी ये तैयारी बिल्कुल ख़त्म नहीं होगी, हम इसे फिनिश नहीं कर पाएंगे और मिस नीना जो है बहुत गुस्सा होगी हमें स्टोरी सुनाने के लिए। बट एट लास्ट इट वॉज ऑल डन एंड मिस नीना फाइनली स्माइल्ड ब्रॉडली, और आखिरकार सबने कोशिश करके अपनी अपनी चीज़ें अपने बैग में ढूंढ कर रख दी और मिस नीना ने फाइनली मुस्कुरा कर क्या कहा कि चलो अब हम कहानी शुरू करते हैं। नाउ दैट्स माय फेवरेट क्लास, अब उन्होंने क्या कहा कि अब ये मेरी बहुत फेवरेट क्लास है, क्योंकि पूरी क्लास नीट एंड क्लीन हो चुकी थी और हर सब बच्चे जो है तो सेटल हो गए थे। ऑल स्पिक एंड स्पैन एंड एज क्लीन एज अ विस्टल, अब उन्होंने क्या कहा कि सब बच्चों ने अपनी सब चीज़ें अपनी जगह पर रख दिए थे और वो नीट एंड क्लीन हो गए थे। बट इज़ दैट टाइम फॉर अ स्टोरी, लेकिन फिर उन्होंने क्या पूछा कि अब ये क्या कहानी सुनाने का टाइम है? ओह यस देयर इज़, जस्ट अ शॉर्ट लिटिल वन, सब बच्चों ने चिल्लाकर क्या कहा कि यस ये टाइम है, एक छोटी सी कहानी हमें सुना दो। शॉर्ट और लॉन्ग, मिस नीना टोल्ड अस अ रियली फनी स्टोरी अबाउट अ किंग एंड हिज क्लाउन। शॉर्ट और लॉन्ग, अब बच्चों ने इस पर ध्यान नहीं दिया कि वो शॉर्ट थी या लॉन्ग थी, बस उन्हें क्या याद रहा कि मिस नीना ने हमें एक रियली फनी स्टोरी सुनाई थी किंग और उसके क्लॉन की। ओनली इट एंडेड टू सून, और ये बहुत जल्द ख़त्म हो गई थी। एंड वी वर स्टिल लाफिंग व्हेन द बेल रैंग, और कहानी इतनी फ़नी थी कि हम छुट्टी होने तक, बेल बजने तक के हंसते रहे, लाफिंग यानी हंसना। सो वी जस्ट थैंक मिस नीना एंड लेफ्ट, और हमने क्या किया, अपने टीचर का थैंक अदा किया, थैंकफुल, उन्हें बच्चे थैंकफुल थे कि टीचर ने उन्हें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाया था। बट द वे मिस नीनास आइडिया अबाउट पैकिंग द बैग अर्ली वॉज वेरी गुड, अब जब बेल बजी स्कूल की छुट्टी की और बच्चे जब जाने के लिए अपने बैग उठाने लगे, जब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि मैम ने जो पैकिंग करवाई थी बैग की, अर्ली, अर्ली यानी जल्दी, पहले, वॉज रियली गुड, वो बहुत अच्छा आइडिया था। माई मदर सेड
शी हैड नेवर फाउंड माई बैग सो नीट बिफोर। जब वो बच्चे घर पहुँचे तो उनकी मम्मी ने क्या कहा कि इससे पहले उनका बैग इतना अच्छा नीट और सेटअप नहीं था, यानी चीज़ें वो बच्चे किधर भी रख देते थे छुट्टी के गड़बड़ में। जब छुट्टी होती थी और वो चीज़ें जमा करते थे बैग में रखने के लिए तो उनके पास टाइम नहीं होता और वो कैसे भी इधर उधर चीज़ें अपनी रख देते थे। लेकिन मिस नीना ने क्या किया था, उन्हें एक टास्क दिया था कि सब अपनी चीज़ें जगह पर रखेंगे। एंड आई हैडंट लेफ्ट एनीथिंग बिहाइंड इन स्कूल अर्लियर। और बच्चों ने कोई चीज़ भी स्कूल में भूले नहीं थे। नाउ ऑन मंडे व्हेन द वीक बिगेन। अब जब क्या हुआ था, मंडे से न्यू वीक स्टार्ट हुआ था, अवर क्लास मॉनिटर सेड ही हैड अ गुड आइडिया एंड ही वांटेड अस टू लिसन। हमारी जो क्लास की मॉनिटर थी उसने क्या कहा कि मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है और मैं चाहती हूँ कि तुम सब इसे गौर से सुनो। ही सेड दैट वी मस्ट प्रैक्टिस स्ट्रेंथ He said that we must practice straightening up the classroom and ourselves quickly. उसने क्या आइडिया पेश किया कि मेरा एक आइडिया ये है कि हम प्रैक्टिस करते हैं कि हम सब क्लास में स्ट्रेंथनिंग यानी हम सीधे बैठेंगे, अपनी रो को सही रखेंगे, बेंचेस सही रखेंगे, अपना बैग सही रखेंगे और हम अपनी क्लास को क्विकली यानी बहुत जल्दी से जो है ना तो हम अपनी चीज़ें समेट लिया करेंगे। जस्ट विद इन 5 मिनट्स। कितने मिनट्स में? 5 मिनट्स में। दैट्स वे वी वुड हैव टाइम फॉर लॉन्ग स्टोरीज ऑन फ्राइडेज। और ये प्रैक्टिस करने से हमें इसका बेनिफिट क्या मिलेगा कि हम हमारा जो काम क्विकली कर लेंगे तो हमें लॉन्ग स्टोरी सुनने के लिए, फ्राइडे के दिन लॉन्ग स्टोरी सुनने के लिए हमारे पास बहुत टाइम होगा। So we drew up a 5 minutes drill. Here's it is. अब बच्चों ने क्या किया, एक ड्रिल यानी एक प्रैक्टिस शुरू कर दी कि हम 5 मिनट में किस तरह अपनी क्लास, अपना बैग और अपने आप को हम टाइडी कर सकते हैं और हमारा काम हम अच्छे से कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो 5 मिनट्स है उसको डिवाइड करके 1 मिनट के टास्क यहाँ पर बताया है। यहाँ पर है फर्स्ट मिनट यानी पहले मिनट में क्या करेंगे वो, हम कलर चेंज करते हैं पेन का। फर्स्ट मिनट, स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट किड इन एवरी लाइन। यानी जो हमारे क्लास की जो लास्ट लाइन है, लास्ट किड है, लास्ट किड यानी सबसे पीछे का जो बच्चा है हर लाइन के। कलेक्ट एंड पास ऑन ऑल पेपर एंड रबिश टू द किड इन फ्रंट। वो क्या करेगा कि लास्ट की जो चीज़ें हैं, पेपर है या जो भी कटी फटी चीज़ें हैं, जो ख़राब चीज़ें हैं, बच्चों ने जो क्लास में जो वेस्ट जो चीज़ें बच्चे फेंक देते हैं उसे वो कलेक्ट करके अगले बच्चे को है तो पास करते जाएगा। दे गो एंड पुट इट इन द वेस्ट पेपर बास्केट। और जो फर्स्ट वाला जो बच्चा है वो क्या करेगा, उसे उठाकर वेस्ट जो पेपर बास्केट है उसके अंदर वो डाल देगा। तो इस तरह क्या होगा, हमारा काम फास्ट हो जाएगा। सेकेंड मिनट, ये काम जो हमारा है ये कितने मिनट में होगा, फर्स्ट मिनट में होगा। सेकेंड मिनट में क्या करना है हमें, कम आउट ऑफ अवर प्लेस एंड स्ट्रेथन अवर डेस्क। अब हम लास्ट सेकेंड मिनट में क्या करेंगे कि अपनी जगह से उठकर हमारे जो डेस्क है उसे स्ट्रेट करेंगे, सही लगाएंगे। लुक एट द लाइन ऑन द फ्लोर टू हेल्प यू कीप इट जस्ट राइट। हम क्या करेंगे, क्लास में जो लाइंस बनी हुई है फ्लोर की, फर्श की जो लाइंस है उसकी हेल्प से हम उसे सीधा रखेंगे। किड्स ऑन द एंड टेल यू इफ़ योर डेस्क इज़ आउट ऑफ लाइन। और लास्ट में जो बच्चे खड़े हैं वो हमें हेल्प करेंगे कि बताने के लिए कि हमने डेस्क सही रखे हैं या नहीं। थर्ड मिनट, अब तीसरे मिनट में हमें क्या करना है, टाई शू लेस एंड रिबन्स। अब उनके जो शूज़ के जो लेसेस खुल जाते हैं या रिबन्स खुल जाती है वो उसे टाई करेंगे, बांध देंगे।
टक इन ब्लाउजेस एंड शर्ट्स, और वो अपने कपड़े दुरुस्त कर लेंगे। स्ट्रेथन ड्रेसेस एंड बेल्ट्स, और अपने कपड़े सही करेंगे, बेल्ट दुरुस्त करेंगे, लगा लेंगे। फेस योर पार्टनर्स टू मेक श्योर दैट एवरीवन इज ऑल राइट, और ये कामों में सब स्टूडेंट्स एक दूसरे की, अपने पार्टनर्स की, यानी जो साथ में दो बच्चे बैठते हैं एक डेस्क पर, वो एक दूसरे को बता देंगे कि उनमें क्या मिस्टेक हुई है उनके कपड़ों में, और वो उसे सही कर लेंगे। 4th minute, pack your bags, check all books, notebooks, compass boxes, color pencils, tiffins, water bottles, यानी सब क्या करेंगे, अपना पूरा बैग चेक करेंगे। उसके अंदर उन्होंने कंपास बॉक्स, नोटबुक्स, पेंसिल्स, कलर पेंसिल्स, वाटर बॉटल, टिफ़िन, सब ये अपने बैग में प्रॉपर रखा है या नहीं। हैव आई रिटन माई होमवर्क, हाँ, अब हमें ये भी चेक करना होगा कि हमने हमारा होमवर्क लिखा है क्या। जो टीचर बोर्ड पर होमवर्क देती है लास्ट पीरियड में, उसे हमने कॉपी में नोट डाउन किया है क्या। हैव आई फॉरगेटन एवरीथिंग, क्या मैं कुछ भूल गया हूँ या मैं भूल गई हूँ, ये भी हमें सोचना है इस 4th मिनट में। 5th मिनट, सिट डाउन क्वाइटली एंड ट्राई टू गेस द स्टोरी मिस नीनाज गोइंग टू टेल। अब हम 5th मिनट में क्या करेंगे, सब क्वाइटली बैठेंगे, यानी एकदम आराम से और सुकून से, खामोशी से बैठ जाएंगे, और हम सुकून से ये गेस करेंगे कि आज मिस नीना हमें कौन सी स्टोरी सुनाने वाली है। मीना, द अदर मॉनिटर, गेस suggested that we do this without saying a single word। हाँ, अब सबसे मेन बात यहाँ पर उनके मॉनिटर ने क्या सजेस्ट किया कि हम ये सब काम करेंगे, हमारी क्लास को 5 मिनट्स में हम नीट एंड क्लीन करेंगे, लेकिन विदाउट सेइंग अ सिंगल वर्ड, हम बिल्कुल शोर नहीं करेंगे, क्योंकि शोर करने से काम क्या होता है, लेट हो जाता है, किसी को किसी की बात समझ में नहीं आती। तो हम ये प्रॉपर टीम वर्क करेंगे, यानी हम पहले से डिसाइड कर लेंगे कि हमें इस तरह करना है काम, और हम खामोशी से अपना काम करेंगे। ग्रेट आइडिया, क्या था ये, बहुत ज़बरदस्त आइडिया था। और स्टूडेंट्स, अगर टीम वर्क करो तो काम बहुत अच्छे से, कम टाइम में, और बहुत ज़बरदस्त काम होता है। तो ये बहुत अच्छा आइडिया था। दैट सेव्स अस ऑल द कन्फ्यूजन्स। अब क्या होगा, ये ग्रेट आइडिया की वजह से क्या बेनिफिट मिला क्लास के बच्चों को, कि उनके कन्फ्यूजन दूर हो गए, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता कि किस तरह क्लास को नीट एंड क्लीन करना चाहिए। मिस नीना वॉज सो प्लीज्ड विद द 5 मिनट्स ड्रिल, और मिस नीना क्या होंगे, इससे बहुत खुश हो गई कि ये बच्चों ने टीम वर्क के ज़रिए से और प्लान तरीके से बहुत अच्छे से क्लास को जो है तो नीट एंड क्लीन किया था। शी सैड शी वुड ऑल्सो हेल्प, अब उन्होंने क्या कहा कि मैं भी तुम्हारी मदद करूँगी। शी सैड शी कुड कीप लुकिंग एट हर वॉच एंड टेल अस आफ्टर एवरी मिनट टू हरी अप। देखो, उनके टीचर ने उनकी क्या मदद की कि वो अपनी वॉच के ऊपर है तो नज़र रख रही थी, और हर मिनट को बच्चों को अलार्म कर रही थी कि अब 1 मिनट हो चुका है और अपना काम कंप्लीट कर लो। वी प्रैक्टिसाइज्ड स्टार्टिंग ऑन मंडे इटसेल्फ, अब हमने इसको प्रैक्टिस करना शुरू किया कब से, मंडे से। इट वॉज क्रेजी एट फर्स्ट, ये बहुत क्रेजी लग रहा था पहले दिन। देयर वेर किड्स गिगलिंग एंड मेकिंग फनी फेसेस एंड वी ऑल फेल्ट ऑकवर्ड। जब फर्स्ट दिन उन्होंने ये स्टार्ट किया तो बच्चे क्या कर रहे थे, ऐसा कुछ बोलने के लिए गिगलिंग कर रहे थे, यानी कोशिश कर रहे थे, और जब वो बोल नहीं पा रहे थे तो क्या कर रहे थे, फ़नी फेसेस, उनके फेसेस बहुत फ़नी हो रहे थे, यानी उनको समझ में नहीं आ रहा था कि खामोशी से हम किस तरह करेंगे। बट लेकिन वी हैड टू डू इट फॉर द सेक ऑफ दैट स्टोरी, लेकिन हमने ये किस लिए किया, सब कुछ स्टोरी सुनने के लिए। एंड डू यू नो वॉट मिस नीना सेड एट द एंड ऑफ 5 मिनट ड्रिल्स, और क्या आपको पता है मिस नीना ने क्या कहा 5 मिनट की ये ड्रिल हमारी कंप्लीट होने पर। शी सेड अवर क्लास लुक्ड एज प्रिटी एज अ पिक्चर,
उन्होंने क्या कहा, अप्रिशिएट किया क्लास को कि हमारी क्लास कैसी नज़र आ रही है, प्रीटी, प्रीटी यानी ब्यूटीफुल, खूबसूरत, प्रीटी एज अ पिक्चर, पिक्चर यानी तस्वीर में, जिस तरह हम क्लास की एक आइडियल क्लास की जो फ़ोटो देखते हैं ना हम, तो उस तरह हमारी क्लास नीट एंड क्लीन ऐसी नज़र आ रही है जैसे हमें पिक्चर में नज़र आती है। वी गॉट अ फुल 25 मिनट स्टोरी दिस फ्राइडे। और बच्चों ने हफ्ता भर पूरा वीकेंड तक जो ड्रिल किया था अपनी क्लास नीट एंड क्लीन करने के लिए, तो उसका बेनिफिट क्या मिला उन्हें, 25 मिनट्स, बहुत लॉन्ग स्टोरी सुनने के मिली उनके, 25 मिनट्स उनके पास रिमेनिंग थे स्टोरी सुनने के लिए, और उनकी टीचर ने उन्हें उतनी अच्छी एक स्टोरी उन्हें सुनाई भी। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप भी अपनी चीज़ें जगह पर रखते जाइए, क्लास नीट एंड क्लीन रखते जाइए और आपकी क्लास को आइडियल बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।